हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एस.टी. कॉलरिज की पोयम कुबला खान के बारे में। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोयम है और ये यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इस पोयम को डिटेल में आज हम समझते हैं। दोस्तों, एस.टी. कॉलरिज, जिनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि इंग्लिश रोमांटिज्म यानी कि 18 और 19th सेंचुरी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर रहे हैं। उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क रहे हैं कुबला खान, राइम ऑफ एशियन मरीनर और क्रिस्टबल। दोस्तों, एस.टी. कॉलरिज जाने जाते थे अपने थीम जैसे इमेजिनेशन, सुपरनैचुरल, नेचर एंड सबलाइन के लिए। पोयम उन्होंने पब्लिश करी है 1816 में और इसको लिखा था 1797 में। ये पोयम इंस्पायर्ड है बाय ओपियन ड्रीम और मंगोल एम्पायर पैलेस के ऊपर। पोयम का थीम है पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, पैराडाइज एंड सबलाइन। सबलाइन यहाँ पर कैसे? केव्स जो हैं इस पोयम में जिसका जिक्र किया है वो एंसेस्ट्रल वॉइस को, पूर्वजों की वॉइस के बारे में बताती है, पूछती है उसमें उनकी वॉइस। ड्रीम वर्सेस रियलिटी को दिखाया गया है इसमें और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को भी दिखाया गया है। इस पोयम का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो इनकम्प्लीट है। इसमें 3 इर्रेगुलर स्टैंजा है और स्लेंट राइम्स है। इसमें इनाबिक ट्रेटामीटर यूज हुआ है। चलिए अब इस पोयम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। पोयम की शुरुआती लाइन में स्पीकर कहते हैं, इन ज़ैनाडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डूम डिक्री। इस लाइन का मतलब है कि एक एग्जॉटिक लैंड है जैंडू, जहां पर एम्परर कुबला खान ने आदेश दिया है कंस्ट्रक्शन का, एक ग्रैंड, एक मैग्निफिकेंट पैलेस का। दोस्तों, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन से पूछा जा सकता है कि ये लाइन कौन सी पोयम की है। कई बार मीनिंग भी पूछ लेते हैं। आगे कहते हैं वो, वेयर एल्फ द सेक्रेट रिवर रैन थ्रू caverns measureless to man down to the sunless sea। यहाँ पे बात हो रही है एक पवित्र नदी की जिसका नाम एल्फ है, जो कि वास्ट अंडरग्राउंड केव से गुजरती है बहते हुए। कोई ह्यूमन मेजर नहीं कर सकते, ये इतनी लंबी रिवर है और वो केव से बह कर कहीं गुम हो जाती है टू डार्क ग्लूमी सी, यानी कि वो नदी बहकर मर्ज हो जाती है सी में। दोस्तों, ये लाइन में सिंबल है अनकॉन्शियसनेस का। और चीज यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस सिंबोलिज्म का यूज देखने को हमें मिला है। पहले की लाइन में जो प्लेजर डूम है वो क्रिएशन की बात कर रहा है और जो रिवर एल्फ है वो एक पोएटिक इंस्पिरेशन है। आगे स्पीकर कहते हैं, सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड विद वॉल्स एंड टावर वर ग्रिडल्ड राउंड। अब बात हो रही है कि एक एरिया है जो कि 10 miles तक फैला हुआ है, जिसपे स्ट्रॉन्ग वॉल्स और टावर बने हुए हैं। मतलब कि एक प्रोटेक्टेड पैराडाइज है, एक जगह है जो कि काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है दीवारों से और टावर्स से, 10 miles तक फैली हुई है। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सीनियर्स रिल्स। यहाँ पे बात हो रही है कि वहां पे उस जगह पे गार्डन भी बने हुए हैं और स्मॉल विंडिंग स्ट्रीम है जिसको रिल्स कहते हैं। Where blossom many an incense-bearing tree, and where were forests ancient as the hills, enfolding sunny spot of greenery। अब बात हो रही है कि उस जगह में जो मैजिकल गार्डन है वहाँ पे इतने सारे ट्रीज हैं कि बहुत ही अच्छे से महक रहे हैं। ये जगह ओल्ड टाइमलेस फॉरेस्ट है जो इतनी पुरानी लग रही है जैसे कि मानो एशियंट माउंटेन्स है, जो कि सराउंडेड है ब्राइट ओपन ग्रीन स्पेसेस में। यहाँ पे एक ब्लेंड देखने को मिल रहा है डार्क और लाइट का। क्या है? जस्टपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया है। आगे कहते हैं स्पीकर, बट ओ दैट डीप रोमांटिक चार्म्स व्हिच स्लांटेड डाउन द ग्रीन हिल एथवर्ड अ सीड्रिन कवर। अब ये जो सडनली अटेंशन जो है ड्रामेटिक टर्न दिखाता है और रोमांटिक चार्म भी। यहाँ पे जमीन पर एक गहरा गड्ढा है जिस पर सबका ध्यान चला गया है, जो एक हरे भरे पहाड़ पे धीरे नीचे नीचे की तरफ झुक रहा है और जिसमें कुछ हिस्सों में
सिडार के ट्रीज लगे हुए हैं। Savage place as holy and enchanted as error beneath a warning moon of haunted by woman wailing for her demon lover। स्पीकर कहते हैं कि ये प्लेस वाइल्ड है, मिस्टिकल है, यानी कि सुपरनैचुरल एलिमेंट से भरी हुई है। ये सेक्रेड भी है और इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट भी है। जैसे कि एक हॉन्टेड इसका उन्होंने जिक्र किया है कि एक औरत है जो कि रो रही है अपने डीमन लवर के लिए। प्लीज ऐड कर रही है इस पोएम में एक गॉथिक और एक मिस्टीरियस टोन को। स्पीकर कहते हैं एंड फ्रॉम दिस जैम विद ceaseless turmoil seething as if this earth is fast thick pants were breathing। तो इस लाइन में बताया गया है कि वो जो गड्ढा था जिसकी तरफ सबका ध्यान गया था, जो जमीन के अंदर एक बड़ा गड्ढा हो गया है, उसमें से लगातार तेज और बेचैन हरकत हो रही है। शायद वो पवित्र नदी थी जो जमीन के अंदर से जोर से फूट रही है। आगे कह रहे हैं कि जमीन जिंदा सी लग रही थी, जैसे कि कोई इंसान हो तेजी से सांस ले रहा हो। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो अर्थ है वो ब्रीथ कर रही है, सांसें ले रही है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस भी यूज हुआ है। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड। अचानक से एक पावरफुल फाउंटेन उस धरती में से निकल आता है। अ माइट हु स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड बर्स्ट। जो इरप्शन था फाउंटेन का कांस्टेंट नहीं था, अचानक से आया था और पार्शियल बर्स्ट था, अनप्रिडिक्टेबल था और काफी ज्यादा वाइल्ड भी। ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेल, जिसकी वजह से अर्थ के कुछ छोटे छोटे पत्थर एयर में उछल रहे थे, जैसे कि मानो आसमान में उसको फेंका जा रहा है। ये चीज बिल्कुल हेल स्टॉर्म की तरह लग रही थी, ओलो की तरह लग रही थी। और शाफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर फेल, और ऐसा लग रहा था जैसे कि अनाज के दानों के जो छिलके होते हैं उसको कोई चक्की में पीस रहा हो। तो जो आवाज आती है उस दौरान जैसे कि किसी को जोर से मारा जा रहा है, से ही यहाँ पे हो रहा था, जोर की आवाजें आ रही थी। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली एंड सेक्रेट रिवर। और इस सारी हलचल के बीच नाचते हुए जो पत्थर थे, उड़ते हुए जो पत्थर थे, उस दौरान जो पवित्र नदी एल्फ की हमने शुरू में बात करी थी वो फूट फूट कर बार बार जमीन पर आ रही है, जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का ही एक सिंबल है। दोस्तों ये जो डांसिंग रॉक्स है, यहाँ पे अलिट्रेशन डिवाइस का यूज किया गया है। आगे वो कहते हैं 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran। इस लाइन में वो कह रहे हैं फिर वो जो सेक्रेट रिवर है घूमती हुई मुड़ती हुई एक भूल भुलैया की तरह जंगलों और घाटियों के बीच में से गुजरती है, और वो अपने रास्ते में एक तरफ खूबसूरती को देखती है और दूसरी तरफ उसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एहसास होता है। Then reached the caverns measureless to man and sank in tumult to a lifeless ocean। आखिर में वो नदी विशाल और रहस्यमय गुफाओं में हो जाती है और फिर जोर से आवाज करते हुए अंधेरे में समुद्र में जाके मिल जाती है, जो किसी नाश, किसी मृत्यु का, डेथ का सिंबल है और साथ ही साथ अनकॉन्शियस माइंड का भी। एंड मिड दिस tumult Kubla heard from far ancestral voices prophesying war। इन सब क्योस के बीच में जो एम्परर कुबला है वो अपने पूर्वजों की आवाजें सुनता है, पॉसिबली स्पिरिचुअल और गोस्टली, जो भविष्यवाणी कर रही है एक वॉर की। तो ये एक आने वाले विनाश और दंड का सिंबल हो सकता है, जो अक्सर हद से ज्यादा मांग और अहंकार की वजह से होता है। आगे स्पीकर कहते हैं द शेडो ऑफ द डूम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। वो जो शानदार डूम था, प्लेजर डूम था, उसकी जो शेडो है वो शेडो नदी के पानी में तैरती हुई दिखती है, बिल्कुल एक सपने जैसे। अजीबो गरीब एल्यूजन हो रहे हैं, भ्रम हो रहे हैं, सबको मिलकर ये एक तस्वीर क्रिएट हो रही है। Where was heard the mingled measure from the mountain and the caves। इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि एक मिक्स आवाजें आ रही हैं
फाउंटेन की आवाज भी है, केव्स में से भी आवाजें आ रही है, एको आ रही है। ये चीज सजेस्ट कर रही है हार्मनी ऑफ अपोजिंग फोर्सेस, यानी कि यहाँ पे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों दिखाया गया है, और साथ ही साथ प्लेजर और फियर भी। तो अगेन कॉन्ट्रास्ट और जस्ट पोजिशन लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है। आगे वो कहते हैं, इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, अ सनी प्लेजर डूम विद केव ऑफ आइस। यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब किया है उस डूम को एक मिरेकल क्रिएशन की तरह, एक चमत्कार की तरह, जहां पर लाइट और डार्कनेस दोनों है। लाइट यहाँ पे सन के लिए कहा गया है, और डार्कनेस यानी केव्स ऑफ आइस के लिए कहा गया है। ये चीज सिंबल है बैलेंस ऑफ इमेजिनेशन का, जहाँ पे जॉय और मिस्ट्री साथ में है, वार्मथ और कोल्ड साथ में है। अगेन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज किया गया है, साथ ही साथ एलिट्रेशन डिवाइस का भी। A damsel with a dulcimer in a vision once I saw। अब जो स्पीकर है वो याद करता है मूवमेंट को। यहाँ पे उसने देखा था कि एक यंग वुमेन जो है वो डल्सिमर यानी कि एक स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, जो सिंबलाइज करती है इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी को। वो कहते हैं, इट वॉज एन एबिसिनिया मेड and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora। यानी कि वो जो औरत है वो एब्सिनिया यानी कि एशियंट यूथोपिया से बिलोंग करती है, जो सजेस्ट करती है एग्जॉटिक ब्यूटी को। वो औरत जो है माउंट अबोरा गा रही है, के ऊपर गा रही है, यानी कि जो कि एक मिस्टिकल और एक सिंबॉलिक माउंटेन है। हो सकता है पॉसिबली एक विजन हो माउंट अमारा का फ्रॉम मिल्टन्स पैराडाइज। ओवरऑल ये लाइन हमें दिखाती है स्पिरिचुअल पैराडाइज और इमेजिनेशन पावर को। तो अगेन यहाँ पे एक फेमिनिस्ट अप्रोच का यूज देखने को हमें मिला है। एब्सिनियन मेड जो है वो एज अ इंस्पिरेशन फिगर की तरह यहाँ पे दिखाई गई है, क्योंकि आगे स्पीकर कहते हैं, कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग। ये इस पोएम की एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, जहाँ पे जो पोएट है उनकी इच्छा है वो उस इंस्पिरेशन को रिकैप्चर कर पाए, उस फीलिंग को पोएट रिकैप्चर कर पाए। टू सच अ डीप डिलाइट टू वर्ल्ड विन मी दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग। पोएट ऐसा कर पाएंगे तो वो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी लाएगा, और वो पूरे उत्साह के साथ उस गीत को गाएंगे भी। I would build that doom in air, that sunny doom, those cave of ice। उनका मानना है अगर वो ऐसा कर पाए तो वो क्रिएट कर पाएंगे एक इमेजिनेटिव पैराडाइज को भी, नॉट फिजिकली बट प्योर पोएटिक विजन के साथ। And all who heard should see them there, and all should cry, beware, beware। जो लोग उस पोएटिक विजन को सुन पाएंगे, पोएटिक म्यूजिक को सुन पाएंगे, तो वो पोएट की इमेजिनेशन को भी देख पाएंगे। लेकिन वो ये सब देखने के बाद डर भी जाएंगे, क्योंकि वो लोग उसका एक अपोजिट साइड भी देखेंगे, जहाँ पे जो पोएट है वो ट्रैप्ड है, और सुपरनैचुरल फोर्सेस को भी वो लोग देख पाएंगे। His flashing eyes, his floating hair, weave a circle round him thrice। लाइनों में बताया गया है कि जो पोएट है या फिर उसकी जो विजनरी इमेज है वो बदल चुकी है। उसकी आंखें वाइल्ड हो गई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो एक पैगाम्बर हो या फिर कोई पागल इंसान हो। और कहा जाता है, सुनने वालों को चेतावनी दी जाती है कि चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना ले, प्रोटेक्टिव सर्कल बना ले। तो यहाँ पे एक डर भी है, थोड़ी बहुत सिंपैथी भी दिखाई दे रही है। आगे कहते हैं, एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेड, फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। अब जो पोएट है उसको एक डिवाइन शक्ति से इंस्पायर माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो पोएट दिव्य हो गया हो, या फिर उसने कोई अमृत चख लिया हो, जैसे कि हनी ड्यू या फिर मिल्क ऑफ पैराडाइज। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अब वो एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहा है, उसमें एक डिवाइन इंस्पिरेशन है। और इसी के साथ ये पोएम खत्म हो जाती है। अगेन दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में जो है पोएट डिस्क्राइब करते हैं कुबला खान के पैराडाइज को, जो कि रिच है, बैलेंस्ड है,
इसमें रियलिटी और सुपरनैचुरल एलिमेंट दो दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है केओस को, इंस्पिरेशन को और एंसेस्ट्रल प्रोफेसी को। फाइनल स्टैंजा में जो पोएट का जो विजन है इनर विजन की तरफ शिफ्ट हो गया है, जहां पे वो डिवाइन मैडनेस एक इंस्पायर्ड आर्टिस्ट बन चुके हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।